कितना नीचे गिरोगी और कितना झूठ बोलोगी, अब तो सबको सच पता चल ही गया है। और कितना गिरोगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबको स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। मैं हूँ मधुलिका। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है आजकल क्या चल रहा है YT पे। आजकल लगभग 1.5-2 साल बाद ये मुद्दा उठ के आया है कि आखिर राजवीर भाई की मौत कैसे हुई थी, उनको न्याय कैसे मिलेगा। जो हमारी न्याय की देवी हैं, उन्होंने एक बूढ़े माँ बाप के ऊपर सवाल किया है। उन्होंने बूढ़े माँ बाप के ऊपर सवाल किया है। तो न्याय की देवी से बस यही रिक्वेस्ट है कि चलिए ठीक है, अगर आप इस बात से ला के रखती हैं कि उनके साथ गलत हुआ, ये लोगों ने किया जिनकी तरफ आप इशारा कर रही हैं, अगर वो लोग होंगे तो अंकल आंटी ने कहा कि मैं तो पहले ही साथ दूंगा, यहाँ तक कि पैसे खर्च करूंगा। मगर एक बूढ़े माँ बाप के नज़रिए से भी आपको देखना होगा। तो नमस्कार दोस्तों, चलिए आज का वीडियो करते स्टार्ट। और आज हम बात कर रहे हैं अपनी बहू रानी जी के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है जो गाड़ी के पार्ट हैं, जो मिले हुए थे पार्ट्स, उनके बारे में बात हो रही थी कि ये पार्ट्स जो दिखाए गए, अंकल ने जो दिखाए हैं वो नकली पार्ट्स हैं। नकली पार्ट्स हैं, ये लाके दिखाए गए, किसी गैरेज से खरीदे गए या भेजे गए। वीडियो में सिर्फ नकली है, असली तो छुपा लिए गए। बल्कि अंकल ने इस बात को साफ साफ कहा कि वो जो पार्ट्स जो मिले थे वो अब भी हमारे गांव के घर में हैं। दोस्तों, अगर जैसे कि आपको पता हो, आप खुद जाके वो वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें स्नैपी गर्ल को, यानी जो हमारी सपना बहू जी रहती है, राजवीर के ना रहने के बाद जो भी रस्म होता है उसके बाद मायके जाया जाता, तो वो मायके जाती हैं। मायके जाके जो वो ड्रेस पहने रहती हैं, वो ड्रेस पहने ही बेकायदे वो छीट बनी हुई, यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, आप लोग देखिएगा। वो छीट बनी हुई, उसमें हमारी स्नैपी गर्ल का नाखून जो है एक गया, उसमें नेल पेंट है। चलिए नाखून भी गलत होगा, मगर जो ड्रेस पहनी है वो ड्रेस हमारी स्नैपी गर्ल के ड्रेस से मैच खाती पूरी तरह। वो ड्रेस इनकी है। तो जो पार्ट्स बताई हैं नकली हैं, फोटो बल्कि यही खिंचा रही उन पार्ट्स से। तो एक तो झूठ इनका यही पकड़ा गया, वो नकली पार्ट्स नहीं है, वो असली हैं। और दूसरी बात, अगर दोस्तों आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो जो इनके मायके वाले ब्लॉक है, मायके वाले ब्लॉक में इनका जो घर में पेंट है वो ब्लू कलर का पेंट था। और या तो ये उस घर के उनके मायके के वीडियो है, मतलब फोटो क्लिक करी गई, या तो स्नैपी गर्ल के ससुराल वाले गांव की फोटो क्लिक गई है, क्योंकि वहां का भी पेंट जो है ब्लू है। दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखिएगा, उसमें कोई शॉर्ट पहने हुए जेंट्स भी बैठा है। तो स्नैपी गर्ल जो ये बात कह रही है कि ये पार्ट्स जो आए हैं ये किसी गैरेज के खरीदे हुए, किसी गैरेज के खरीदे नहीं हुए। यहाँ तक कि उनके ससुर ने कहा वो पार्ट्स आज भी रखे हुए हैं हमारे गांव वाले घर में, जो कोई कहेगा मैं उसके पास सेंड करूंगा। मगर अगर हमारी न्याय की देवी यानी न्याय मूर्ति जी, हमारी जो जगत दीदी के केस में आई थी, सबके केस में रहती, अगर वो हमारे मोनू भैया को यानी राजवीर को अगर वो न्याय दिलाती हैं तो हम लोगों सब लोग मिलके, इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। अंकल ने कहा मैं खुद चाहता हूँ कि मेरे बेटों को न्याय मिले, ठीक है। तो उन्होंने कहा खर्चा मैं करूंगी। तो भाई ठीक है, न्याय की देवी जी आप लेके आइए सच्चाई। और पता नहीं 1.5-2 साल बाद क्यों लोगों के दिमाग में चूं काटने लगी है इस बात को लेके। क्या एक औरत ने ही सिर्फ अपना पति खोया, एक माँ ने अपना बेटा नहीं खोया, एक बाप ने अपना बेटा नहीं खोया, एक बहन ने अपना भाई नहीं खोया, एक दोस्त ने अपना दोस्त नहीं खोया। मानते हैं कि सब रिश्तों से, चलो ठीक है, पत्नी का रिश्ता दर्जा सबसे ज्यादा होता क्योंकि पत्नी का सब कुछ उसका पति होता, मगर एक माँ बाप का बुढ़ापे का सहारा भी बेटा होता है। बुढ़ापे का सहारा, क्योंकि उसका बड़ा बेटा तो इस दुनिया से पहले ही भगवान उसको 3 साल पहले छीन लिए।
अब छोटे बेटे को भी छीन लिए। अब वो लोग तो ऐसे भी मरे हुए हैं, मरे हुए को क्या मारा जाए। दोस्तों इनके सारे एक एक अत्याचार जो जितना करती थी, चाहे वो द रॉड चैनल को ले लो, उसमें जो पोस्ट डाली गई थी, जो हमारे भैया इंजीनियर लोग हैं उन्होंने पता लगा लिया, उनको पता भी चल गया कि वो सैमसंग के फ़ोन से किया गया था और सैमसंग फ़ोन जो है हमारी स्नैपी गर्ल के पास में ही है। तो ये पोस्ट उन्होंने ही किया था। या तो वो चैनल डिलीट कर दिया गया या वो चैनल अब भी हाइड किया गया दोस्तों। तो दोस्तों ये सारी बातें हैं और जो बोला जा रहा है कि अंकल ने एक बात क्लियर की है इस बात को लेके कि जो इनके हिस्से की जो जगह ज़मीन थी उसके कागज़ इनको पहले भी सेंड कर दिए गए, यानी इनके मोनू के नाम पे, राजवीर के नाम पे और इनके नाम पे जो भी थे इनके पास में पहुंच गए हैं। खेतों के ज़मीन के कागज़ इनको पहले ही सेंड कर दिए गए। बाकी जो है जो अंकल आंटी के हैं वो अभी है। अंकल आंटी का साफ साफ कहना है इस बारे में कि मैं अभी दौलत नहीं दूंगा, मैं अभी कोई भी हिस्सा नहीं दूंगा जो अंकल आंटी की है। जब वो अंकल ने कहा जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे हमारे मरने के बाद, तब हमारी पत्नी के हक में रहेगी। अगर मेरी पत्नी इस दुनिया से जब जाएगी उसके बाद हमारी दोनों पोतियों को मिलेगी और बाकी थर्ड पर्सन को किसी को नहीं मिल सकती। तो सही बात उन्होंने कहा भाई, उन्होंने तो साफ साफ देखा ना अपनी बहू रानी के रंग बदलते हुए। अगर बहू रानी पहले ही अच्छी, भाई जब उनका बेटा गया इस दुनिया से 1 साल में उनके सारे सत्कर्म कर डाले। अगर उनकी बहू रानी अच्छी होती, अपने सास ससुर के साथ में लेके चलती, उसी घर में निकालती। या फिर अंकल जी का कहना है, मैंने क्यों कहा था कि मथुरा वाला घर हमें चाहिए, क्योंकि वो चाहते थे कि आज ये गुस्सा होके गई, झगड़ा करके गई, कल ये वापस आ जाएंगी और हम मथुरा वाला घर लेंगे और हमारे साथ में पूरी फैमिली साथ में रहेगी। भाई सब लोग चाहते साथ में रहेंगे, उनका थोड़ा दुख दर्द कम होता। दोनों अपनी पोतियों को देख के उनका लगता है एक सूरज जी एक राजवीर, उनके साथ में उनका बुढ़ापा निकल जाता। मगर ये चीज़ हमारी भाभी जी को हजम नहीं हुई, हमारी स्नैपी गर्ल को, बल्कि ये सरासर इन्होंने जो किया एक बूढ़े माँ बाप के साथ अत्याचार किया, एक नातिन के साथ भी अत्याचार किया। ना तो ये अपनी बेटी को उनके मतलब जो दादी और बाबा का प्यार नहीं दिलवा रही और ना ही दादी बाबा को अपनी पोतियों का प्यार मिल रहा है। भाई बुढ़ापे में तो कोई भी चाहता कि हमारी पोतियाँ जो है, हमारे बच्चे हमारे साथ में हैं और उन्हीं के साथ खुश रहते हैं। भाई ये थोड़ा खेलते, थोड़ा हंसते, खुश रहते हैं। और दोस्तों दूसरी बात तो ये हुआ, उन्होंने साफ साफ कहा, क्योंकि इनको सबसे बड़ी जलन है अंशु को कि अंशु क्यों वहां रहती। उन्होंने भैया साफ साफ कहा, सब लोगों ने यही कहा अंशु की जरूरत है इनको। तो अंशु को अंकल जी खुद लेने जा रहे हैं और अंशु आई थिंक अब पहुंच भी गई है शिवपुरी। अंशु वहीं पढ़ेंगी। अंकल आंटी ने साफ साफ कहा है अगर ज़्यादा कोई मुझे पोक करेगा, ये परेशान करेगा, तो इस बारे में मुझे सोचने में मजबूर लोग करेंगे कि हम अपनी दौलत, अपनी जितनी भी चल अचल संपत्ति है, सब मैं अपने दोनों बेटों के नाम पे किसी ट्रस्ट में दे के बुढ़ापे में चले जाएंगे, भगवान को प्यारे होंगे। क्योंकि अंकल जी टीचर हैं और उनकी आजीवन सरकार की तरफ से वो इतना कमाते हैं कि अपना और आंटी जी का पेट भर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है भाई वो तो भर ही सकते हैं। और भाई जो उनकी सेवा करेगा, हम तो कहते हैं अंकल जी ने ये हम लोगों से एक सवाल किया, आप लोग बताइए हमें अपनी दौलत का क्या करना चाहिए। अंकल जी आप अपने बुढ़ापे के लिए रखिएगा दौलत, आप एक वसीयत बनवाइए, उसमें साफ साफ लिखिए कि जो मेरी सेवा करेगा वही मेरे जो दौलत का हकदार होगा आपके जाने के बाद।
तो आपका देखो बुढ़ापा भी भैया पैसा है तभी सारे लोग पूछेंगे इस दुनिया में, वरना कोई किसी का है नहीं। तो भाई कोई भी करेगा, अगर अंकल आंटी को कोई भी सेवा करेगा, खिलाएगा पिलाएगा, रोटी देगा, क्योंकि अंकल की तबीयत खराब रहती है, आंटी की तबीयत खराब रहती, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर कोई उनकी सेवा करा, कोई कुछ करा, तो भाई वो किसी लालच के लिए ही करेगा, तो उनको तो बचा के रखना वो देंगे। और नहीं तो उन्होंने साफ साफ कह दिया है जो होगा थोड़ा बहुत उन्हें देंगे, नहीं तो अपने बच्चों के नाम पर करके चले जाएंगे ट्रस्ट पे दे के, ताकि उनके बच्चों का आजीवन चलता रहेगा। तो अंकल जी आपने गुड फैसला लिया है। हो सकता है हमारी भाभी जी का दिमाग बदले और भाभी जी अपना सब कुछ सॉल्व करके उस घर में पहुंचे। मुझे तो नहीं लगता कि भाभी जी अब उस घर में जाना चाहती हैं, या अब इन लोगों के बीच में जो भी रिश्ता था वो बनेगा। तो दोस्तों ये भी बात क्लियर हो गई कि इन्होंने जैसे कहा मेरे पास कागज नहीं आए। भाई आपके पास कागज नहीं आए, आपसे प्रूफ कहा गया कि आप दिखाओ, आज क्यों नहीं दिखाना चाहती हूँ। दोस्तों इनके पास, ये तो पूरी फैमिली लेके चलती हैं, हमारी मौसी हो, बुआ हो, मामी हो, काकी हो, दादी हो, भैया हो, भाभी हो, मम्मी हो, पापा हो, सारी A to Z फैमिली इनके साथ में रहती। अगर अंकल आंटी के साथ में 3-4 लोग उनके ससुराल पक्ष के आ जाते तो इनको पता नहीं क्या होता क्या भाई, तुम्हारे साथ तुम्हारे मायके वाले साथ दे रहे, तो आंटी जी के साथ उनके मायके वाले अगर साथ दे रहे तो भाई आपको बुरा क्यों लग रहा? नहीं लगना चाहिए बुरा। जैसे आपके मायके वाले आपको साथ दे रहे, वैसे ही आंटी जी के मायके वाले भी साथ दे रहे। हो सकता है जैसे आप कह रहे दौलत दौलत, तो उसी दौलत के पीछे आपके भी तो भैया भाभी साथ दे रहे हैं, दौलत के पीछे ही साथ दे रहे हैं। आपके माँ बाप भी दौलत के लिए ही कर रहे हैं। दोस्तों दूसरी बात ये कहती मेरी जान का खतरा है, मुझे कभी भी कुछ हो सकता है। लाल डिब्बा वाली गाड़ी, लाल डिब्बा, जब आप जानती हो उस लाल डिब्बे वाली गाड़ी से आपको खतरा है, ये जो बात कर रही हैं ये हमारी आंटी जी के बहन के यहाँ की बात करें, यानी मौसिया सास के यहाँ की बात करें। जब आप जानती हो वहाँ से हमें खतरा है, हमें जैसे पता है कि उस जगह पे मैं जाऊँगी मेरे लिए खतरा है, तो मुझे उस जगह पे नहीं जाना चाहिए। तो फिर आप तो भाई मथुरा का सब कुछ जानती थी, तो उसी एरिया में और उसी उनके घर के पास में आपने अपना मकान क्यों लिया? भाई उनके जो घर, जो राजवीर के मौसी मौसा हैं, वो तो कम से कम 10 से 15 साल हो गए रहते, 15 साल उनका मकान है, वो तो रहेंगे वहीं। मगर आप वहीं पे बगल में जाके क्यों घर ली? ना लेती, आप कहीं और रहती। जब आपके जान को खतरा, आपकी बेटियों की जान को खतरा, तो आप कहीं और जाके रहती ना। ये भी तो पॉइंट उठता है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा। आई होप आप लोग मेरी बातों से सहमत हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। और मैं अपनी ट्रेंडिंग टॉपिक पे ही वीडियो बनाती हूँ। और दोस्तों मुझे तो भैया यही लगता है कि मैं तो यही कहूँगी, पड़ोसी भैया का धन्यवाद आपका कि आपने अंकल आंटी को इतना साथ दिया, इतना सपोर्ट दिया, और ऐसे ही देते रहिए आपके जरिए। क्योंकि हम लोग तो भ्रमित थे, हमारे इमोशनल के साथ खेला गया। हम लोग तो यही जानते थे कि बेचारी के साथ कितना गलत हुआ, मगर यहाँ तो पूरा पासा ही उल्टा हुआ। क्योंकि उनको लगा था कि ये लोग आज तक अपनी बात कहीं रख नहीं पाएंगे। बड़ा दावा करती थी इनके चैनल है, उनके चैनल के माध्यम से रखे अपनी बात, माध्यम से रखे। अब आपकी बात रखी जा रही, और यहाँ तक अंकल ने कहा कि सबसे क्लोज सपना के अंशु ही रहती थी। तो ये बात सही है, सबसे ज़्यादा क्लोज अंशु ही थी। अब अगर उन्होंने कहा अंशु ने सिर्फ 2-4% कुछ बात बताई इनकी, अगर पूरी बात बता देगी तो पैरों तरह से जमीन खिसक जाएगी। तो दोस्तों मैं तो भैया यही चाहूँगी कि ये तो इतनी ज़्यादा बदनामी करती है, अब जो है अंशु को इनकी सारी बातें लानी चाहिए सोशल मीडिया पे, सबको पता चलना चाहिए। क्योंकि ये तो कुछ नहीं बताई। जब एक 60 साल के बूढ़े इंसान की इन्होंने इज्जत पे नहीं, क्योंकि सब चीज़ पैसा रुपया धन दौलत सब कमा लिया जाता, मगर एक बार इज्जत चली जाती ना, वो नहीं वापस आता। जब उसके करेक्टर पे, कि उसका करेक्टर गंदा है, तो इतना बोल सकती हैं, तो भाई अब कितना गिरेंगी आप लोग सोच ही सकते हो इनके लिए।
तो अंशु को तो सारी बातें इनके प्रति बतानी चाहिए ताकि सबको सच्चाई पता चले कि हमारी बहू रानी कैसी है। सच तो इनका भी आना चाहिए ना। तो दोस्तों आप लोगों की क्या राय है? आई होप आप लोग मेरी बातों से सहमत होंगे और प्लीज़ आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। अंकल जी को भी अच्छा लगेगा उनको, क्योंकि एक जिस टाइम पे मैंने अंकल जी का वो वीडियो देखा मुझे रोना आ रहा था। मुझे लग रहा था कि मेरा बाप हम लोगों से मदद मांग रहा है। एक बाप वो जो मजबूर है, कितने अरमान रहे होंगे इन लोगों के, दो दो बेटे हैं, बुढ़ापे में ये होगा वो होगा। आज वो घर उनको काटने को दौड़ रहा होगा, चुभ रहा होगा उनको कि भगवान ने उनको दो दो बेटे दिए और दोनों बेटे जिस एज में अंकल आंटी को उनके कंधे पे जाना चाहिए वो खुद ही अपने कंधे पे लेके गए हैं। तो समझो और क्या ही हो सकता है इससे बुरा। किसी माँ बाप को इससे बेकार दिन किसी के नहीं हो सकते। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को करती हूँ एंड और कल मिलती हूँ अच्छे से वीडियो में। तब तक आप अपनी फैमिली का ख्याल रखें, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहें और हो सके तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह ट्रेंडिंग टॉपिक पे ही वीडियो बनाती हूँ। हाँ, मैं बहुत टाइम बाद वीडियो बनाई क्योंकि मेरे यहाँ इतने ज़्यादा गेस्ट आ रहे हैं, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है वीडियो बनाने के लिए। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। बाय।